दोस्तों हमें हमेशा से ये सिखाया जाता है कि लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड यूज मत करो और दोस्तों अपने आप को क्रेडिट कार्ड के लोन में मत डालो, यानी कि खुद को कर्ज में मत डालो और जॉब करो, बिजनेस तो करो ही मत क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। बट दोस्तों हर्षद मेहता सेज लाला रिस्क है तो इश्क है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि धीरू भाई अंबानी के पास बिजनेस करने के लिए इतना सारा पैसा आया कहाँ से आखिर? दोस्तों 1950 में उन्होंने अपना फर्स्ट मसाले का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे बचाए थे, बट दोस्तों उनको कुछ और पैसों की जरूरत थी। तो दोस्तों उन्होंने अपनी वाइफ के भाई के साथ पार्टनरशिप करके थोड़े और पैसे रेस कर लिए और दोस्तों कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हुई। दोस्तों धीरू भाई को एक्सट्रीम कंपटीशन भी फेस करना पड़ा था, सो ही डिसाइडेड टू टेक अ कर्टसी मूव टू मेक हिज कंपनी पब्लिक। जनवरी 1978 धीरू भाई अंबानी 58,000 मिडिल क्लास लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, जहां पर दोस्तों उन्होंने 28 लाख के शेयर्स को 10 रुपए की फेल्स फेरी पर बिड किया। सिंपल मैथ्स के जरिए समझाऊं तो 28 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 2 करोड़ 80 लाख रुपीस। दोस्तों अगर 58 लाख लोग आप पर भरोसा करके आपको बैकअप के तौर पर रखते हैं तो दोस्तों कभी आपने सोचा है कि कितना प्रेशर होता होगा? बट दोस्तों धीरू भाई अंबानी हैज टेकन द रिस्क एंड बाय दैट टाइम ही वाज डेड। उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख को अराउंड 75,000 करोड़ रुपए बना दिए थे और दोस्तों अपनी फैमिली और इंडिया की कई और फैमिली को जबरदस्त सिक्योरिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया था। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी बच्चा जो कि दोस्तों एक स्कूल ड्रॉप आउट है, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा बड़ा अंपायर कैसे खड़ा कर दिया? बट इन सब चीजों से पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि अमीर और अमीर कैसा होता जा रहा है और गरीब कैसा होता जा रहा है। क्यों इन दोनों के बीच एक्सट्रीम पोलैरिटी है? क्यों दुनिया की 80% वेल्थ 20% लोगों के पास अवेलेबल है? क्यों अमीर लोग काम करते करते अमीर बन जाते हैं और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर पाते हैं, और क्यों गरीब लोग पूरा दिन फोकस करके इतना सारा काम करते हैं, मेहनत करते हैं और इन सब चीजों के बाद भी वह एक एवरेज लाइफ जीते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो कि हमें पता नहीं है, जिसके कारण दोस्तों हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? वेल इसका आंसर दोस्तों रॉबर्ट की बुक व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर में दिया गया है। उन्होंने अपनी बुक में इन सब आंसर को बयान किया है, जिसको दोस्तों अच्छे से समझकर अपनी लाइफ में स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करो तो दोस्तों आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। दोस्तों रॉबर्ट के हिसाब से पुअर, मिडिल क्लास और एक रिच गाय में एक ही फर्क होता है दोस्तों, और वह है दोस्तों एजुकेशन। अमीरों के पास बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन अवेलेबल है दोस्तों। यह लोग फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन को मानते हैं, क्योंकि दोस्तों यही वह एजुकेशन है जो कि हमें अमीर बनने में मदद करती है। रॉबर्ट की अपनी बुक में 3 मेजर लेसन पर फोकस किया है, जो है दोस्तों टैक्सेस, डेब्ट और फैंटम इनकम। लेट्स गो दोस्तों तीनों को समझते हैं। नंबर 1 दोस्तों टैक्सेस। अमीर और गरीब के बीच मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है टैक्सेस की वजह से। एक अमीर आदमी कितने भी ज्यादा पैसे कमा ले, लेकिन वो एक पुअर और मिडिल क्लास आदमी से कम टैक्स पे करता है, और दोस्तों वो भी लीगली। अभी दोस्तों मैं रिसेंटली एक बड़े यूट्यूबर से मिला था, कमेंट में गेस करो कि वो कौन है, और दोस्तों उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि उन्हें 5 स्टार और 7 स्टार होटल में रहने का कोई भी शौक नहीं है, और उनके फाइनेंसेस कहते हैं कि उनके सारे खर्चों को ऑफिस के एक्सपेंसेस में दिखाएंगे, जिससे कि उन्हें टैक्स रिडक्शन में काफी हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टैक्सेस गरीब और मिडिल क्लास लोगों की एक मेजर इनकम को खा जाता है। यूएसए के एक सर्वे के अकॉर्डिंग दोस्तों टैक्सेस उनके खर्चों के लिस्ट पर टॉप 3 में आता है, जो कि दोस्तों उनके इनकम का 21% ले लेता है। इसलिए दोस्तों अमीर जानते हैं कि अगर इनकम का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया तो वह मिडिल क्लास और गरीबों वाली लाइफ जिएंगे। तो सिंपल है दोस्तों, बिजनेस के नाम पर अपना एक्सपेंसेस दिखाओ और अपना टैक्स बचा लो, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट भी बिजनेस पर बहुत कम टैक्स कट करके इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो दोस्तों तो गवर्नमेंट को कोई भी मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की स्कूल फीस हो गई है कि नहीं, और दोस्तों आपके घर में खाना है कि नहीं। पहले टैक्सेस कट जाएंगे आपकी सैलरी से, फिर आपको टैक्सेस मिलेंगे। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हो दोस्तों तो आप बिजनेस के नाम पर बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखा सकते हो, और दोस्तों लास्ट में जो अमाउंट बचता है उसी पर टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है जिसने अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस पर खुद के लिए एक आईफोन खरीदा, क्योंकि एज आई सेड दोस्तों बिजनेस पर एक्सपेंसेस को जोड़ दो जो कि गवर्नमेंट को भी चाहिए और आपसे टैक्स नहीं काटेगी। इसीलिए दोस्तों मेरे फ्रेंड ने पैसे भी बचा लिए और दोस्तों अपने लिए फोन भी खरीद लिया। तो हुई ना दोस्तों एक विन विन सिचुएशन क्रिएट। दूसरा है दोस्तों डेप्ट। डेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जिसका यूज करके दोस्तों रिच और भी वेल्थी हो जाते हैं, और दोस्तों मिडिल क्लास और भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो लोग अब बिजनेस करेंगे, पर दोस्तों पैसे ना होने के कारण जॉब करके पैसे जमा तो करते हैं, लेकिन फिर दोस्तों कंफर्ट जोन में आने के बाद अपने बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है। बट यहीं पर दोस्तों लोगों को जब कार, घर और आईफोन जैसी चीजें लेने का मन होता है, तब ये लोग या फिर लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपने लायबिलिटीज को खरीद लेते हैं, वह भी दोस्तों हाई इंटरेस्ट रेट पर। देखा जाए तो दोस्तों फाइनेंस बड़ा ही सिंपल चीज है, जो मेरे पॉकेट में डले हुए एसेट और जो मेरे पॉकेट से निकाले गए लायबिलिटीज। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो के लिए 12,850 करोड़ रुपए का लोन उठाते हैं। अब दोस्तों धंधे और डेप्ट में क्या रिलेशनशिप होता
है। तो होता यूं है दोस्तों कि मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे को 4 या 5% के इंटरेस्ट रेट पर रखते हैं और दोस्तों इन्हीं लोगों का पैसा एक बिजनेसमैन 10 से 12% के लोन पर उठा लेता है। फिर दोस्तों उन पैसों से वह धंधा करता है जिससे कि दोस्तों वह 20 से 30% का प्रॉफिट उठाता है और फिर 10 से 12% का बैंक का इंटरेस्ट क्लियर कर देता है। फिर बैंक दोस्तों नॉर्मल लोगों को एक मिनिमल इंटरेस्ट देकर पैसों को रोल अप करती है। मतलब उस अमीर इंसान ने लोगों का पैसा यूज करके पैसा कमा लिया। यहाँ पे दोस्तों एक सवाल जो आपके दिमाग में आएगा, अगर दोस्तों बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो गया तो फिर क्या होगा? यह तो बड़ी रिस्की चीज है। वेल आई सेड अर्लियर दोस्तों कि रिस्क है तो फिर इश्क है। मान लो कल आप ऑफिस के लिए निकले और आपको ट्रक ने उड़ा दिया, यू विल डाई। तो दोस्तों इससे यह सीखने को मिलता है कि रोड पर चलना रिस्की है, लेकिन फिर भी लोग रास्ते पर चलना बंद थोड़ी कर देंगे। बस दोस्तों सीधी सी बात है और ज्यादा अवेयर होकर चलने लगेंगे। वैसे ही दोस्तों आपको भी कैलकुलेटिव रिस्क लेकर बिजनेस रन करना है। बिजनेस अगर फेल हो गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ज्यादा। बैंक पहले तो अपने पैसे रिकवर करने को ट्राई करेगी। अगर रिकवर नहीं कर पाई तो खुद से ही लोगों के पैसे क्लियर कर देगी, क्योंकि दोस्तों बैंक के पास तो आपके ही पैसे हैं ना। और दोस्तों क्या आपको पता है कि वो पैसे बैंक को कौन देगा? वो है गवर्नमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट बैंक को पैसा देगी और दोस्तों रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस कर देगी। यहाँ पर बेसिकली दोस्तों आपसे और ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और दोस्तों आपके ही पैसों से आपकी भरपाई हो जाएगी। है ना दोस्तों, बिल्कुल ही अजीब सी बात। इसीलिए दोस्तों रॉबर्ट की फिलोसॉफी के अनुसार फाइनेंशियल मास्टर्स को पैसे नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। नंबर 3 दोस्तों फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। ऑथर कहते हैं कि फैंटम इनकम भूत की तरह होती तो है पर दिखती नहीं है। इस इनकम को एक ऐसा इंसान ही देख सकता है जिसके पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एग्ज्यूम करते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को पीस ऑफ रियल एस्टेट खरीदना है जिसका प्राइस दोस्तों 50 लाख रुपए है। तो उसे खरीदने के लिए पहले उसे 20% का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यह पेमेंट करने के लिए वह यूज करेगा अपने इनकम को जो कि टैक्स देने के बाद उससे बची हुई है। वही दोस्तों एक अमीर इंसान खुद के पैसों से कभी रियल एस्टेट नहीं खरीदेगा। वह बैंक से पैसे ले लेगा और रियल एस्टेट खरीद लेगा और इस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स कॉस्ट बचता है वही उसकी फैंटम इनकम होगी। दोस्तों यह वह इनकम है जिसके लिए उस अमीर आदमी को कोई काम नहीं करना पड़ा। फैंटम इनकम के लिए आपको दूसरों के पैसों को खुद के फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। बड़े से बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स पैसे बोरो करते हैं प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए, क्योंकि दोस्तों बोरो करके वो बड़े टैक्स ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देते हैं। और दोस्तों इसी फैंटम इनकम को यूज करके रॉबर्ट ने 8000 की रेंटल प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी। हाउ मनी वर्क। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए तो 28 कंट्रीज के बीच इंडिया का रैंक फाइनेंशियल लिटरेसी के पोजीशन में 23 पर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 20% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेटेड हैं। क्यों? अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होने के बावजूद वह बैंक करप्ट हो गए। क्यों दोस्तों? माइक टायसन जिन्होंने अपने अर्ली करियर में हद से ज्यादा पैसे कमाए और दोस्तों कुछ ही टाइम बाद बैंक करप्ट हो गए। यहाँ पर दोस्तों बात पैसों की नहीं है बल्कि उन्हें अच्छी तरीके से मैनेज करने की है। चाय सुट्टा बार के ओनर अनुभव दुबे कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते, फिर भी दोस्तों उन्होंने 400 आउटलेट्स खोली, 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया, वो भी दोस्तों बिना किसी फंडिंग के, ओनली एंड ओनली दोस्तों बोर्ड स्ट्रैपिंग के बेस पर। और दोस्तों यह कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, आपको सिर्फ बजटिंग पर ध्यान देना है और दोस्तों अपने इनकम का 20% इन्वेस्ट करना है, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करवाना है और अपने बुढ़ापे, बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए प्लान करना है। इट्स नॉट दोस्तों कि हाउ मच मनी यू मेड, इट मीन्स कि हाउ मच यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू एंड दोस्तों हाउ मेनी जनरेशन यू विल कीप इट फॉर। मोस्ट पीपल विल सफर बट इंडिया विल कॉन्कर। दोस्तों आने वाले सालों में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं और इंडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है आगे। ऑथर कहते हैं कि बेस्ट बूढ़ा हो रहा है और यहाँ पर वह मोस्टली बात कर रहे हैं कनाडा, यूएसए और यूरोप की, क्योंकि दोस्तों उनके एम्प्लॉयज की एज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि ओल्ड हो चुके हैं वो। दोस्तों 2 रीजंस की वजह से वेस्ट काफी ज्यादा स्ट्रगल कर सकता है और दोस्तों कंट्रीज जैसे कि इंडिया, वियतनाम और चाइना और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगी आने वाले कुछ ही समय में। पहला रीजन है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि वर्ल्ड की इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्लोबल हो चुकी है और दोस्तों कंपनीज डेफिनेटली वैसी कंट्रीज को चूज करेंगी जहां पर दोस्तों प्रोडक्शन फैक्ट्री सेटअप करना बहुत ही ज्यादा चीपर हो उनके लिए, यानी कि सस्ता हो और दोस्तों जहां पर लेबर भी उन्हें काफी ज्यादा आसानी से मिल जाए। इसी वजह से दोस्तों एशियन कंट्रीज बहुत ही बड़ा थ्रेट है दूसरी कंट्रीज के लिए। और नंबर 2 है दोस्तों टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों सारे बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो जो कंट्रीज टेक फ्रेंडली है वहाँ की कंपनी ज्यादा जल्दी से ग्रो कर पाएंगी और दोस्तों यहीं पर इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों हम सभी को अब से फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करना चाहिए और दोस्तों साथ ही अपने स्किल को इम्प्रूव करने में फोकस करना चाहिए, जिससे कि दोस्तों इंडिया को आने वाले समय में हम और भी ज्यादा आगे बढ़ा सके। अगर आप इन सभी चीजों को मुकम्मल करना चाहते हैं तो यस आई विल नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताएं। धन्यवाद।